हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। मैं दीपक पांचाल लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा जो पॉलिनोमियल वर्ड है ये आपके दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट एक तो आपका पॉली जिसका मतलब होता है मैनी, और दूसरा है नोमियल्स मीन्स टर्म्स। तो अगर हम पॉलिनोमियल का मीनिंग कलेक्टिवली अगर पढ़ते हैं तो आएगा मैनी टर्म्स, दैट इज। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखते हैं कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, तो कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स जिसमें प्लस माइनस के साइन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना, तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में जो आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसी को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। चलिए बेटा अब देख लेते हैं हम कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल बाय सम और ऑल पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है भाई, कॉम्बिनेशन जब आप करेंगे कांस्टेंट का और वेरिएबल का किसी भी साइन से, या फिर सारे साइन हो सकते हैं उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो उसी कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं कि व्हाट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो विच हैव फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसी वैल्यूज बेटा जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होगी उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल 8 बेटा, 8 है, अगर कहीं भी आपको ऐसा लिखा हुआ दिखेगा तो आप उसे 8 कहेंगे, ना तो 5 कहेंगे ना ही 6 कहेंगे। तो ये क्या हुआ, इसकी फिक्स वैल्यू ये कांस्टेंट है। ठीक है, या -6 ये भी कांस्टेंट है, 5/7 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं कांस्टेंट के। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं वेरिएबल। ठीक है, कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो विच हैव नॉट फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होती है उसे हम क्या कहेंगे बेटा, वेरिएबल कहेंगे। क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें आपका कहीं x आया होगा, कहीं y आया होगा या z आया होगा। आपके डिफरेंट क्वेश्चंस में इनकी वैल्यू भी डिफरेंट आई होगी, है ना बेटा। तो इस तरीके से आपके x, y, z, r, s, t, u, v, w एटसेट्रा ये सभी आपके क्या होंगे बेटा, वेरिएबल हो जाएंगे। आई होप कि कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा कोफिशिएंट। ठीक है ना, कि क्या होता है कोफिशिएंट, क्योंकि यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन बनता है कि भाई आपको कोफिशिएंट फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं क्या होता है कोफिशिएंट। तो अ कांस्टेंट और अ न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, या तो कोई कांस्टेंट होगा या तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, बात दोनों सेम ही है इसलिए और लगाया हुआ है। ठीक है, विच इज इन प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, सबसे आसान डेफिनेशन है और ये बुक्स में नहीं मिलेगी। ये वो डेफिनेशन है जिन्हें पढ़कर आप सीधे क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल विद साइन। तो अगर आप किसी भी इक्वेशन में, किसी पॉलिनोमियल में बेटा आप क्या करते हैं, किसी वेरिएबल के प्रोडक्ट में क्या लिखा है विद साइन ये देखते हैं, तो जो लिखा है वही आपका कोफिशिएंट है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, 2x⁴ - 5x³ + 2/3x² -√2x और +5। देखिए अब इसमें फाइंड करना है हमें कोफिशिएंट ऑफ x⁴। तो हमें ये चेक करना होगा कि x⁴ के प्रोडक्ट में क्या लिखा है और उसका साइन क्या है। जैसे यहाँ x⁴ है तो इसके प्रोडक्ट में क्या लिखा है बेटा, 2, और उसका साइन क्या है, पॉजिटिव। तो ये +2 आपका कोफिशिएंट हो जाएगा x⁴ का। ठीक है, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ x³ तो आपको चेक करना होगा कि इस पॉलिनोमियल में x³ के प्रोडक्ट में क्या लिखा है, तो 5 लिखा है, और उसका साइन क्या है, तो माइनस है, तो -5। तो x³ का कोफिशिएंट आपका -5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आपको देखना होगा कि भाई x² के प्रोडक्ट में क्या लिखा है और उसका साइन क्या है। तो बेटा प्रोडक्ट में क्या लिखा है, 2/3, और साइन क्या है, पॉजिटिव साइन को हम लिखते नहीं हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा बेटा, 2/3। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है ना, हमें क्या करना है, x का कोफिशिएंट निकालना है कि x का कोफिशिएंट आपका क्या होगा। तो अब चेक करना है कि भाई x का कोफिशिएंट का मतलब है कि x के मल्टीप्लाई में हमारा क्या लिखा है ना। तो देखिएगा x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है बेटा, √2, और उसका साइन क्या है, नेगेटिव।
तो कोफिशिएंट ऑफ x जो आपका होगा वो होगा -√2, ठीक है। अब ये जो सिंपल 5 लिखा है इसके साथ में कोई भी वेरिएबल आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो इसमें क्या कहेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, ठीक है बेटा। x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होगा, या इसी को हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म क्या होगी, तो वो क्या होगा बेटा 5। कांस्टेंट टर्म आपकी वो टर्म होती है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल अटैच्ड ना हो। आई होप कि कोफिशिएंट और कोफिशिएंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं डिग्री, ठीक है ना, कि आपको चेक करना होता है कि भाई डिग्री कितनी है, तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिग्री होती क्या है, ठीक है। तो अगर देखिएगा फर्स्ट पॉइंट आपका इन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, अगर आपका एक सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है उसमें आप डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिएगा द हाईएस्ट और मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। जब आप कोई पॉलिनोमियल देखेंगे उस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी उसी को ही हम डिग्री कहेंगे, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका 2x + 3। तो अगर आप इस पॉलिनोमियल को बेटा ध्यान से देखते हैं तो 2 और 3 ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है ना, और इसके अंदर वेरिएबल क्या है x, और x की पावर में कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स कि इसकी पावर 1 है। तो देखिएगा यहाँ वेरिएबल क्या है बेटा, वो x है, और इसकी डिग्री क्या है, तो डिग्री 1 है, क्योंकि मैक्सिमम पावर इसके अंदर क्या है 1, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा 3x⁴ - 5x² + 1। यहाँ पर आप चेक करते हैं तो एक सिंगल वेरिएबल है जो कि है x, तो वेरिएबल क्या है x। अब यहाँ x की पावर 2 और यहाँ है x की पावर 4, तो मैक्सिमम पावर क्या होगी बेटा 4, तो ये हो गई इसकी डिग्री। तो आई होप कि डिग्री इन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इन 2 और मोर वेरिएबल, मीन्स कि अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसा है कि जिसमें एक से ज़्यादा आपके वेरिएबल आते हैं तब आप कैसे उसकी डिग्री फाइंड आउट करेंगे। तो देखिएगा लिखा है द हाईएस्ट सम ऑफ पावर इन पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया होगा उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर है उनका सम आप करेंगे और वो जो भी मैक्सिमम आएगा वही उसकी डिग्री होगी। देखिएगा तो आपका एग्जाम्पल है 7x³ - 5x² y² + 3xy + 6y + 8। यहाँ देखते हैं तो सिंगल वेरिएबल है जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 3, ठीक है। यहाँ वेरिएबल आपका x भी है और y भी है, x की पावर है 2, y की पावर है 2, 2 और 2 ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3xy, यहाँ x एक वेरिएबल है, y सेकंड वेरिएबल है, x की पावर बेटा 1 है, y की पावर भी 1 है, 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो सिंगल वेरिएबल है y, तो जिसकी पावर 1 है, और यहाँ कोई वेरिएबल ही नहीं है तो उसकी पावर हम 0 सपोज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल कितना है बेटा x एंड y, 2 वेरिएबल है। हाईएस्ट पावर देखिएगा सम ऑफ पावर कितना आ रहा है, यहाँ 3, ये 4, ये 2, ये 1, ये 0, तो मैक्सिमम कितना है 4, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी 4, और हाईएस्ट पावर को ही हम क्या कहेंगे बेटा डिग्री। सो डिग्री इज इक्वल टू 4, तो डिग्री क्या हो जाएगी 4, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपको गिवन है तो वो मतलब कोई एक्सप्रेशन आपको गिवन है तो वो पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है, ठीक है ना। तो उसके लिए नोट देखिएगा कि एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इफ पावर ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव होल नंबर, ठीक है ना। अगर जैसे देखिएगा यहाँ पावर आपके लिखी है 3, ये 2, यहाँ 1 1 है, तो अगर कोई पावर लिखी है बेटा वो पॉजिटिव है और कंप्लीट नंबर है तभी हम उसे क्या कहेंगे, एक पॉलिनोमियल कहेंगे, अदरवाइज तो सिंपल एक एक्सप्रेशन ही है। चलिए बेटा, तो आई होप कि आपको ये जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर हुआ बेटा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।